कराची में फिर जमकर बारिश बरसने लगी। गार्डन, शारा फैसल, डिफेंस, सदर, ओल्ड सिटी, आई चंडीगढ़ रोड, फेडरल पी एरिया में तेज बारिश। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। बारिशों का एक के बाद दूसरा स्पेल कई इलाकों की सड़कों को भी ले बैठा। जगह जगह गड़े पड़ने लगे। कोरंगी और लांढी में बूंदाबांदी, बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। अमवात 105 तक पहुंच गई। कच्ची, बोलान, लसबेला, खुजदार, आवरान शदीद मुतासिर। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाली सड़क रैले में बह गई। हब नदी पुल के नीचे पानी की सतह कम न हो सकी। सैलाबी रैले से झलमगजी के जिले हेडक्वार्टर्स का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता। नदी नालों में दुगयानी के बायस ओड़क का कोयटा से जमीनी रास्ता मुनक़ता। पिकनिक के लिए ओड़क जाने वाले सयाह फंस गए। नंबर 1 डिमांड ये कि अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कहते हैं जी, मुझे कई सहाफ़ी भी कहते हैं, इमरान साहब आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते? आप बात ही नहीं करते। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन, लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। इमरान खान का हुकूमत से डायलॉग से इनकार, इलेक्शन का मुतालबा। कहा, लोग मुझे कहते हैं कि उनसे बात क्यों नहीं करते। इमरान खान ने कहा कि सबसे बात कर सकते हैं। टीडीपी, बलोच कौम परस्तों और सिंधी कौम परस्तों से बात हो सकती है, मगर मुल्की डकैतों से बात नहीं की जा सकती। बोले, चोरों से डील कर ले मुआशरा तबाह हो जाता है। सवाल है कि जब मुल्क ठीक चल रहा था साजिश की इजाज़त क्यों दी गई। कहा, जितनी देर ये हुकूमत रहेगी हालात मजीद मुश्किल होंगे। सिर्फ एक रास्ता है, नया इलेक्शन कमीशन बनाकर शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। बोले, सुप्रीम कोर्ट छोटा सा सवाल पूछ रहा था कि पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है। एक से एक डाकू बैठ गया और अदालतों को बुरा भला बोलने लगा। इमरान खान का खिताब मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर देखा। ऐसा लाडला दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया। इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। 1992 में एक सदर थे, आज दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आज़म बन जाओ। जनरल मुशर्रफ जो जिंदा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आज़म बन जाओ। अगर मुझे वजीर आज़म बनना होता और ये तगमा सजाना होता तो एक नहीं कई मौके थे। इमरान ने आज़ी की फस्तायत का मुकाबला करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि गैर मुल्की एजेंट हम नहीं वो हैं। बोले, एक लाडले को 15 साल दूध पिलाया गया और लाकर बिठा दिया गया। इदारे दिन रात लाडले के लिए वो काम करते रहे जिसे देखकर हम हैरान हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के दौर में करप्शन के बेपनाह केसेस हुए, किसी ने नोटिस नहीं दिया। मार्च में सदर, उस वक्त के वजीर आज़म, डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को फौरन बुला लिया गया। अदलिया को कहा कि दोहरे मयार नहीं चल सकते। मार्च में जिस तरह आइन शिकनी की गई, डिप्टी स्पीकर, सदर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने मिलकर जो धोखे के साथ असेंबली तोड़ने की कोशिश की, अदालत उज़्मा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं बुलाया। स्पीकर पंजाब असेंबली, जनाब स्पीकर, वो एक कार्रवाई करते हैं, उनको बुला लिया गया। विफाकी काबीना का अदालती इख्तियार से तजावज़ पर बहस कराने का फैसला। पंजाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम पर इज़हार तशवीश। इजलास में बताया गया कि खुद नोटिस केस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और चारों सूबों के हाई कोर्ट बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया था। कहा था कि 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स, आज खुद नोटिस और बेंचेस का फैसला करे। नज़रसानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस के बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए रूल्स में तरमीम की जाए। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की सख्त मजम्मत की थी। कहा था जजेस तकर्री की आईनी शिकों में तरमीम की जाए। जजेस तकर्री का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास न रहे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन होन का कहना था कि जूनियर जजेस की नामजदगी से तासुर मिलता है कि कुछ लोगों को नजरअंदाज करना चाहते हैं।
19वीं आईनी तरमीम को मंजूर करना पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गलती थी। हमें धमकी दी गई कि 19वीं तरमीम पास करो वरना 18वीं तरमीम को उड़ा कर रख देंगे। हम धमकी में आ गए और 19वीं तरमीम पास कर दी। उस वक्त हमारी हुकूमत को धमकी देने वालों के सामने खड़ा होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। 58(2)B सदर के पास नहीं, नई 58(2)B अदालत के पास चली गई। क्या एक रात के न्यूट्रल होने से 70 साल के गुनाह या आइन शिकन माफ हो जाएगी? बिलावल ने मुतालबा किया कि अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ये जो फैसले हुए हैं, इन फैसलों से लगता ये है कि हमें पंजाब में टारगेट किया गया है। तआवुन तो खैर बहुत दूर की बात है, तआवुन तो हम ना मांगते हैं ना हमें चाहिए। इमरान ना हमसे पंजाब वापस ले सकता था, ना उसने वापस लिया है। वो एक अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। जिस दिन ये कैबिनेट बनाएंगे ना, अगर तो इन्होंने 186 लोगों की कैबिनेट बनाई तो फिर तो हमें इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने में कोई 1 महीना लगेगा। लेकिन अगर 186 लोगों की कैबिनेट ना बनाई तो इंशाअल्लाह ताला दूसरे या तीसरे दिन जो है वो ऐसे हालात होंगे कि जिनमें हम ये गौर कर रहे होंगे कि हम इनके ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की जो है वो तहरीक लेके आए। परवेज़ इलाही ने 186 अरकान की काबीना बनाई तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में 1 महीना लगेगा। अगर 186 अरकान की काबीना ना बनाई तो दूसरे या तीसरे दिन ऐसे हालात होंगे कि हम तहरीक अदम एतमाद पर गौर कर रहे होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का बड़ा बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ बात करते हुए कहा कि हमें पंजाब में टारगेट किया गया है, इदारों से न ताउन मांगा और ना चाहिए। इमरान खान ना हमसे पंजाब वापस ले सकते हैं, ना उन्होंने वापस लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आए। अगर PTI मरकज़ पर हमला आवर होना चाहती है तो अपना शौक पूरा करें। हम पूरी तरह से तैयार हैं। 25 मई की एक्सरसाइज उनके जहन में होगी। बोले, इमरान खान की पार्टी के साथ जब भी बैठने की बात की तो उन्होंने हमें गालियां दी। जो शख्स खुद परस्ती में मुब्तला हो उसके साथ क्या बात हो सकती है। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की भी धमकी दे दी। राना के नहले पर फवाद का दहला, वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी। फवाद चौधरी ने कहा कि राना सना बोंगे न मारे। PTI ने रद्द-ए-अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी। गवर्नर राज की शिक पढ़ लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर को भी बच्चे का रोना धोना करार दे दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने नून लीग से नाराज ग्रुप तक का सफर बहुत तेजी से तय किया। फारूक हबीब बोले, गवर्नर राज की बातें करने वालों को पता होना चाहिए कि पंजाब में अवामी राज लग चुका है। बाबर रवान बोले, इमरजेंसी के बगैर कोई गवर्नर राज नहीं लग सकता। राना सना मर्द का बच्चा है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाए। राना सना साहब, परवेज़ इलाही को हल्फ लिए 24 घंटे भी नहीं हुए और आपकी हवाइयाँ पहले से ही उड़ गई हैं। मोनिस इलाही कहते हैं कि गवर्नर राज के बारे में अहमकाना बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। अभी तो मॉडल टाउन में जो कत्लेआम आपने किया था उसका हिसाब देना है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ अपनी हुकूमत पर ही बरस पड़े। कहा कि काबीना में कहते रहे कि अगर फरागोगी, बुशा बीबी और बनी गाला पर हाथ नहीं डाल सकते तो किस लिए हुकूमत में हैं। अगर बेगुनाह नवाज शरीफ की सजाएं खत्म नहीं करा सकते तो किस लिए हुकूमत में हैं। नवाज शरीफ को जिस तरह सजाएं दी गई वो 1 हफ्ते में वापस ना ली तो नवाज शरीफ आ रहा है। पहले दिन से ही वो हुकूमत में आने के हक में नहीं थे। इमरान खान को लाडला, दूसरों को भारतीय समझा जाता है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी तो बता चुके हैं कि कैसे बेंच बनते हैं। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी। झूठा रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काबीना की सब कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि ये तमाशा उस वक्त के वज़ीर कानून और शहजाद अकबर ने किया। चीफ जस्टिस दीगर जजों के इत्तफाक़ राय से खुद नोटिस लें या बेंच बनाएं। ये इख्तियारात कम करने की नहीं, रेगुलेट करने की बात है।
माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा है कि जिस अदलिया पर फर्द वाहिद चीफ जस्टिस हावी हो जाए वो अदलिया आज़ाद नहीं हो सकती। तजावीज़ पर अमल होगा तो गलत फैसले ख़त्म होंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरामीम जल्द अज जल्द 1 से 2 दिन में करनी चाहिए। पार्लियामान अक्सरियत से कानून बनाती है तो इस पर चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकते। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में सीनियर वकील हामिद खान की भी रूल्स में तरामीम की हिमायत, मगर तजवीज़ दी कि मौजूदा फैसले के तनाजुर में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से तरामीम की जाए। पार्लियामेंट से एक पार्टी बाहर है, तरामीम हुई तो उनकी साख पर सवाल उठेगा। अदालती इस्लाहात पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। कहा गया कि कानून साजी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। रियासत का कोई एक सतून दूसरे के इख्तियारात पर कब्जा नहीं कर सकता। वाज़ेह किया गया कि आइन ने पार्लियामेंट को जजेस की तकर्री का इख्तियार दिया है। हादसात के जरिए सियासत चमकाने नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। बोले हमें इदारे से कोई गिला नहीं, अलबत्ता अटक पार से शिकवा जरूर है। मीडिया से गुफ्तगू बोले कि स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है कि तहकीकात करके इस्तीफों को कबूल करें। अपनी हुकूमत से भी शिकायत, कहा कि फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, BRT केस का क्यों फैसला नहीं हो रहा। इल्जाम लगाया कि इमरान खान का घर भी अमरीकी कॉन्सुलेट से चला और बना। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल पेश। 50 करोड़ रुपए से कम का केस नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आएगा। नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक एमनेस्टी स्कीम के तहत लेन देन पर नहीं होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक रियासती इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी नहीं होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल का तकर्रुर सदर वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर करेगा। नैब जराइम के ट्रायल के लिए वफाकी हुकूमत जितनी मर्जी अदालतें कायम कर सकेगी। नैब जज को मुद्दत मुकम्मल होने से कबल ना हटाया जा सकता है, ना तबादला किया जा सकता है। मुलजिम का ट्रायल सिर्फ उस कोर्ट में होगा जिसकी हदूद में जुर्म का इर्तिकाब किया गया होगा। नैब तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर करेगा। इजाफी रेफरेंस अदालत की इजाज़त से दायर होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम ने अमरीकी डॉलर को आसमान पर पहुंचा दिया। ओपन मार्केट में 4 रुपये बढ़कर 241 रुपये तक पहुंच गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, जब रातों को सियासी सूरत हाल तब्दील हो तो दिन में मार्केट ऐसे ही असर दिखाती है। सियासी अदम इस्तेहकाम और करंट अकाउंट खसारा डॉलर का रेट बढ़ने की बुनियादी वजह है। आलमी मालियाती इदारे JP मॉर्गन का कहना है कि पंजाब के इंतखाबी नताइज ने सियासी तशवीश बढ़ाई है। पाकिस्तान के कर्ज लेने की साख मुतासर हुई है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज ने रेटिंग आउटलुक जारी कर दी। IMF ने भी कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल अबतर रहेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2022 में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में उलमाए कराम का इज्तिमा। मुहर्रम हराम के लिए मंजूर करदा ज़ाब्ता अखलाक के नफाज पर जोर। नफरत अंगेज़ी पर मबनी तकारीर न करने पर जोर। कहा कि तमाम शहरी सियासी हकूक़, इज़हार ख्याल, अक़ीदा, इबादत और इज्तिमा की आज़ादी को यकीनी बनाएं। इस्लाम के नफाज के नाम पर जबर का इस्तेमाल और रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई बगावत समझी जाएगी। किसी शख्स, इदारे या फ़िरके के खिलाफ नफरत अंगेज़ इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं। कराची को खराब करने में हम सब का हाथ है। हम वो काम करने में नाकाम रहे जो अवाम चाहते थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहरी मनसूबाबंदी पर सेमिनार से खिताब। कहा कि 2003 में 22 शाहराएं कमर्शियल कर दी गई। 2 मंजिला इमारत की जगह बुलंद इमारतें बन गई। कोर्ट में कमर्शलाइजेशन के खिलाफ केसेस यकदम मुस्तरद कर दिए गए। वफाकी काबीना ने DG FIA राय ताहिर का तबादला कर दिया। मोहसिन भट्ट को नया DG FIA लगाने की मंजूरी दे दी गई। मोहसिन भट्ट पुलिस सर्विस के ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। राय ताहिर को इंसदादी दहशतगर्दी का नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री का मामला मौखर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को जामशोर से गिरफ्तार कर लिया गया। हलीम आदिल को कराची में अजीज भट्टी थाने मुंतकिल कर दिया गया है। हलीम आदिल शेख की साहबजादी आयशा हलीम का कहना है कि सिंध में कौन सा कानून है कि गिरफ्तार पहले किया जाता है, FIR बाद में दर्ज होती है।
लाहौर के इलाके अनवर पार्क में घर पर फायरिंग, मोटरसाइकिलों पर सवार 10 से 15 अफराद घर पर फायरिंग करके फरार हुए। रिपोर्ट दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार न किए जा सके। धर्मपुरा पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग, एक शख्स जाम बहक। शाह फैसल कॉलोनी पुल पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में 0.75% इजाफा कर दिया। शरह सूद में मतवातर 2 महीनों में दूसरी मरतबा इजाफा, एकदम महंगाई पर काबू पाने के नाम पर किया गया। शरह सूद में दूसरी मरतबा ये इजाफा 1980 की दहाई के बाद सबसे ज्यादा है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने कर्ज की फराहमी की रेंज भी बढ़ाकर 2.25 से 2.50% कर दी। गॉल टेस्ट में श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 508 रन का हदफ। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए। मैच के आखिरी रोज जीत के लिए पाकिस्तान को मजीद 419 रन दरकार हैं। 9 विकेटें हाथ में हैं। श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स 360 रन पर डिक्लेयर की थी। दूसरे और आखिरी टेस्ट के चौथे दिन का खेल कम रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया गया। और सदारती अवार्ड याफ्ता बीन नवाज मिस्ट्री जोगी तवील अलालत के बाद उमरकोट में इंतकाल कर गए। मिस्ट्री जोगी काफ़ी अरसे से जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। मिस्ट्री जोगी ने बरतानिया, अमेरिका, दुबई समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2013 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मिस्ट्री जोगी को सदारती अवार्ड से नवाजा था।